जो लोग गांव से होंगे, जो लोग गांव में रहे हैं, है ना, लेकिन अभी शहरों की ओर आ चुके हैं, या फिर जो लोग शहरों में रह रहे हैं, जो लोग गांव से हैं ना, वो लोग इस बात को अवश्य ही जान लेंगे। हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव के लोग अधिकतर भगवान की पूजा नहीं करते हैं, किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। और हमें यही सिखाया जाता है कि आप लोग भी देवी देवता की पूजा पाठ करें। लेकिन उनसे हमें क्या मिला है? क्या आपने आज तक कभी जाना है या कभी सोचा उनके बारे में? देवता सिर्फ एक देव है, देवता ही है ना। उनसे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, कि हो सकती है? आप खुद ही सोचिए, है ना। और यहाँ श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। क्यों लिख रहे हैं? और देवताओं को तो ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जहाँ श्री हनुमान जी महाराज की पूजा हो, करुणा हो, दया हो, जहाँ हनुमान जी के भक्तों, हनुमान जी की सेवा हो रही हो, है ना। और हम लोग भी, हमारी स्थिति भी ऐसी ही थी, है ना। जब हम लोग छोटे थे तो हम भी केवल देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनसे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसी भक्ति हो रही है, क्या पूजा पाठ है, हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब था नहीं, है ना। कैसे देवी देवता हैं, क्या देवी देव हैं, हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं देवताओं के। लेकिन बाद में भगवान की ही कृपा से, बाबा श्री हनुमान जी की कृपा से ही पूजा पाठ करने का अवसर हमें मिला और मुझे मिला, है ना, जिससे भक्ति का मार्ग खुला। और देखिए, भगवान की जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं ना, देखिए देवताएं छोटे हैं, भगवान बड़े हैं, है ना। देवताओं सिर्फ उतना ही दे सकते हैं जितना उनके अधिकार में है ना, जितना उनके अधिकार में है, केवल उतना ही दे सकते हैं। लेकिन जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, और ख़ास बात ये होती है कि देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी, है ना। पूजा पाठ हम करते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, है ना, तो प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन भगवान, क्या देवताएं आपको जीवन मुक्त कर सकते हैं? क्या देवताएं आपको वो भक्ति दे सकते हैं? क्या आपको सत्कर्म, सत्मार्ग पर ले जा सकते हैं? या फिर क्या आपके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं? नहीं। जितना अधिकार में है केवल उतना ही देवताएं आपको दे सकते हैं। लेकिन भगवान की शरणागति, भगवान की कृपा आपको जीवन से मुक्त, है ना, आपके जितने भी रोग दोषों का सभी का निवारण बाबा श्री हनुमान जी महाराज, भगवान की पूजा आपको श्रेष्ठ बनाती है, उत्तम आपका जीवन बनाती है। इसीलिए देवताओं की पूजा पाठ करना, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बंद ही कर दें, है ना, पूजा पाठ करिए, लेकिन भगवान की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है ना। वैसे आप लोग, जो लोग गांव से हैं वो लोग समझते हैं कि देवी देवताओं की पूजा क्या होती है ना। साल में किसी के यहाँ 6 महीने में, किसी के यहाँ 3 महीने में ऐसी पूजाएं होती है ना, जहाँ पर बलि दी जाती हो, है ना। तो वैसी पूजाओं से तो मैंने अपने आप को दूर कर लिया है। लेकिन जो लोग ऐसी पूजा और प्रथा में विश्वास रखते हैं, जो लोग आस्था रखते हैं, तो वो लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन मैं, जहाँ पर बलि की बात होती है ना, तो मैं वैसी पूजा पाठों पर विश्वास नहीं रखता हूँ, ना ही वैसे देवताओं पर विश्वास करता हूँ, है ना। तो फिर वो आप लोग ही मनाएं। हमारे परिवार में भी वैसा ही है, जहाँ पर बलि की प्रथा है, तो भैया आप लोग ही, आपको दूर से ही नमस्कार है, आप लोग करिए जैसी भी पूजा पाठ हो आपकी देवी देवता की। लेकिन हमने हनुमान जी महाराज की शरणागति ली है, तो हनुमान जी महाराज ही हमारे देवी देवता, भगवान, सब कुछ हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, है ना। बाकी आप लोगों की कैसी पूजा पाठ है
क्या आप भी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं? मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग बंद कर दें, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ बंद कर दें। आपके देवी देवता हैं तो आप उन्हें मानिए, है ना, उन्हें आप लोग मनाइए, लेकिन भगवान की पूजा आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग, जीवन से मुक्त और जितने प्रकार के भी आपके रोग दोष भय, उन सभी का निवारण भगवान ही कर सकते हैं, कोई देवता नहीं, है ना। इसीलिए भगवान की सेवा करिए, भगवान की पूजा पाठ करिए। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।